वेस्ट इंडियन बल्लेबाज कैरन पोलार्ड पीएसएल छोड़कर अंबानी साहब की शादी की बल्कि प्री वेडिंग इवेंट के ऊपर गए हैं और पाकिस्तान में काफी ववेला मच रखा है कि पाकिस्तान सुपर लीग की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है और खासकर जिस टीम की तरफ से वो खेल रहे हैं उस टीम को दरअसल अब उनकी जरूरत है क्योंकि अब तक कराची किंग की तरफ से सबसे ज्यादा जो अच्छी बल्लेबाजी जिन्होंने की है वो कैरन पोलार्ड है। और खिलाया खिलाड़ियों को आपने। सबसे पहली बात कि खिलाड़ी बाहर जाके भी खाना खा रहे हैं भाई। इन दोनों टीम्स के खिलाड़ियों ने बाहर कहीं जाके मैच से पहले खाना भी खाया है, ठीक है। देश की लीग में शुरू किया जा रहा है और उसके बाद बाची पीएसएल जाती है तो फिर ऑब्वियसली तीसरे नंबर पे पीएसएल आएगी। जो तीसरे नंबर पे आएगा वो तो हार जाएगा। उसको पाकिस्तान सुपर लीग में जो इस वक्त जारी है और कराची किंग्स मुसलसल 2 मैच हार चुकी है, उन्हें बहुत बड़ा धचका लग गया है। अगर ये धचका हम कहें तो पैसों की सूरत में आया है। आपने बचपन में भी एक कॉल सुना होगा कि पैसा हमेशा ही जीत जाता है। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान की कंगार लीग को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि कैरन पोलार्ड ने पाकिस्तान की लीग को छोड़ दिया है। क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि कैरन पोलार्ड ने अंबानी जी की दावत को मान करके पाकिस्तानी पीएसएल को ठुकरा दिया। साथ ही पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान का पीएसएल लगातार बर्बादी की तरफ जा रहा है, कोई भी खिलाड़ी जब मन आता है तभी बीच में छोड़ करके भाग जाता है क्योंकि पीएसएल में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और आज भी कराची किंग्स के साथ ऐसा हुआ कि पैसा जीत गया और पीएसएल हार गई है, बल्कि कराची किंग्स की टीम हार गई है। क्योंकि कराची किंग्स जिस खिलाड़ी के बलबूते पे अभी तक जीत के आ रही थी और फाइट करते हुए आ रही थी वो थे कैरन पोलार्ड। मगर अब कैरन पोलार्ड ने पैसे को तरजीह दी है और पीएसएल को पीछे रख दिया है। निहायत अफसोसनाक खबर भी है एक किस्म से अगर हम देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में जहां दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स खेल रहे हैं, वहीं दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े बड़े स्टार्स इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। और इंडिया में किसी सीरीज के लिए नहीं बल्कि पैसे की जो रेल पेल है उसके पीछे वहां पर मौजूद है। क्योंकि आपको पता है कि भारत के अमीर तरीन शख्स और दुनिया के जो टॉप 10 में मोस्ट रिचेस्ट पर्सन जो शामिल हैं उनमें भारत के मुकेश अंबानी मौजूद हैं। और मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है इस वक्त भारतीय शहर जामनगर में, जहां पर दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। डेवन ब्रावो ने आज वहां पर काला कोट सूट पहन के वहां पर शादी में शिरकत की है। सचिन तेंदुलकर आए थे खुद, उनकी बेटी आई थी, फिर कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, मतलब रोहित शर्मा, आप नाम लें खाली, और उस शादी में वहां पर मौजूद थे। सिर्फ क्रिकेट स्टार्स भी नहीं बल्कि अगर मैं नाम लूं बिल गेट्स का, अब जिसको सारी दुनिया ही जानती है, वहां पे अमीर तरीन शख्स के जो हैं उनमें शामिल रहे हैं, एक अरसा नंबर 1 भी रहे हैं, वो भी वहां पर उस शादी में आए हैं। फेसबुक के जो मालिक हैं, बानी हैं, मार्क ज़ुकरबर्ग, वो अपनी बीवी के साथ जनाब तशरीफ लाए हैं। फिर इवानिका ट्रंप, मेलानिया, मतलब दुनिया का हर अमीर तरीन शख्स वहां पर आया है। बल्कि इस शादी का आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि मनीष मल्होत्रा, जिसको आप जानते हैं, जो भारत का मशहूर तरीन जो वो डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर है, उसके कपड़ों के लिए खाली एक प्राइवेट जहाज किया गया था, वो भी आया है। तो हम क्रिकेट स्टार्स की बात कर रहे हैं कि कराची किंग्स को आज कैरन पोलार्ड ने टाटा बाय बाय कह दिया। वो इसीलिए क्योंकि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है जामनगर में। तो पोलार्ड साहब ने कराची किंग्स को ये बोल दिया कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए और मैंने इस शादी में शिरकत करनी है। क्यों? क्योंकि आईपीएल में मुंबई इंडियंस की जानिब से कैरन पोलार्ड खेलते आ रहे हैं, बल्कि अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि वो मुंबई इंडियंस के पावर हिटिंग के एज अ कोच काम करेंगे वहां पे। मतलब कैरन पोलार्ड ने पीएसएल को पीछे रख दिया और आईपीएल को आगे रख दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे पैसा मिलना है। और आपको पता भी है कि मुंबई इंडियंस किसकी टीम है? मुकेश अंबानी की बीवी की टीम है ये। वो नीता अंबानी वहां पे उनको सारा कुछ मैनेज करती है इस टीम को। और नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, इनका बेटे की शादी हो तो कैरन पोलार्ड कैसे शिरकत नहीं कर सकता? तो इसीलिए पोलार्ड ने अब पीएसएल को पीछे छोड़ दिया। यकीनी तौर पर इससे कराची किंग्स को बहुत बड़ा धचका लगा है। क्यों? क्योंकि कराची किंग्स कैरन पोलार्ड की पावर हिटिंग की बदौलत ही आज ये जितने भी जो उन्होंने पॉइंट्स हासिल किए हैं, या इवन जो क्लोज्ड मैचेस गए हैं उसमें कैरन पोलार्ड की वो जो बुलंद बांग छक्के थे, जो कराची के स्टेडियम से आउट ऑफ द पार्क छक्के उन्होंने मारे थे, कैरन पोलार्ड की वजह से ही थे। मगर आज कैरन पोलार्ड ने, हमारे जरा ने कंफर्म किया है कि वो 4 दिन की छुट्टी के ऊपर गए हैं। बरास्ता दुबई वो जामनगर जाएंगे, जहां पर उनके बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत करेंगे। और कैरन पोलार्ड इन 4 दिनों की छुट्टियां जो हैं, एक तो कराची किंग्स का जो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ बड़ा मैच होने जा रहा है। कराची किंग्स अभी तक 2 मैचेस मुसलसल हार चुकी है
और ये मैच जो है वो मिस करेगा। इसके अलावा कराची किंग की अगर पोजीशन देखें तो 5 मैचेस खेलने के बाद वो पीएसएल पॉइंट टेबल के ऊपर दूसरे नंबर पर है, नीचे से दरअसल 5वें नंबर पर है। और साफ है कि वो एक आधा मैच हारे तो प्लेऑफ से आउट हो जाएंगे, और उनको प्लेऑफ में रहने के लिए सारे मैचेस जीतना बहुत जरूरी है। और ऐसे में अगर कैरन पोलार्ड पीएसएल छोड़कर इंडिया चले जाएंगे एक प्री वेडिंग इवेंट को अटेंड करने, तो ये उनकी नॉन सीरियसनेस है। ये सब बातें जो मैंने अभी तक की ये पाकिस्तान में डिस्कस हो रही हैं, और इसमें रियलिटी क्या है वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। और ये पहली दफा ऐसा हुआ नहीं है कि पीएसएल के होते कोई गैर मुल्की खिलाड़ी या कोच यूं छोड़ के मिडवे में और चला जाए। इससे पहले एंडी फ्लावर जो थे वो छोड़ के चले गए थे, मुल्तान सुल्तान के कोच थे, और वो आईपीएल में ऑक्शन पे चले गए थे जब उनको अपनी टीम के लिए खिलाड़ी मुंतखब करने थे, तो वो छोड़ के चले गए। उसके बाद पीएसएल में काफी सख्त एक्शन लिया कि ये क्या बात हुई, तौहीन है हमारी। और सेम अब ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये हमारी तौहीन है कि कैरन पोलार्ड जो है वो पीएसएल छोड़ के चले गए हैं। अब रियलिटी ये है कि कैरन पोलार्ड जब पीएसएल के लिए आए थे तो उससे पहले ही उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था कराची किंग के साथ ये पहले से तय था। ये ऐसा नहीं है कि अंबानी साहब ने अब रात को फोन कर दिया पोलार्ड साहब तुसी इत्थे ही होते आ जाओ उनके मुंडे की शादी है, ऐसा नहीं होता। ये सब कुछ पहले से तय था। और पोलार्ड ने कराची किंग इंतजामिया को बता रखा था कि मैं एक मैच मिस करूंगा। उनका संडे का मैच मिस होगा और मंडे को वो डायरेक्ट रावलपिंडी पहुंचेंगे जहां पर कराची किंग्स जो है वो अपने बकिया मैचेस खेलेंगे। ये जब पीएसएल शुरू नहीं हुआ था ये तब की बात है। ये सब मैं आपको डिटेल सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप यूं ववेला मत मचाएं इस चीज को लेके। फॉरेन क्रिकेटर्स होते हैं उनकी अपनी एक कमिटमेंट होती है, और आप पीएसएल आपको बहुत अजीज होगी, उनको अपनी कमिटमेंट अजीज होती है। जो उन्होंने कमिटमेंट की है आखिर उनको वहां से भी तो पैसे मिलने हैं। शायद पीएसएल पूरे महीने खेलने से ज्यादा पैसे उनको 2 दिन वहां रहने पे मिल रहे हैं, क्योंकि अंबानी साहब के बेटे की शादी है भाई। और वहां पे गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं आप अंदाजा कर लें। ये पोलार्ड तो वहां किसी खाते में नहीं होंगे जितने बड़े गेस्ट वहां पे आ रहे हैं। बिल गेट्स वहां पर हैं, रियाना जो सबसे महंगी तरीन म्यूजिशियन है फीमेल वो वहां पे पहुंच चुकी हैं, एमएस धोनी वहां पे हैं, मार्क जकरबर्ग वहां पे पहुंच रहे हैं, और ट्रम्प साहब की बेटी वहां पे पहुंच रही है। आप रो रहे हैं कि यहाँ पे पोलार्ड साहब क्यों छोड़ के चले गए हैं। ये पोलार्ड बिल्कुल छोटी चीज है, वहां पे काउंट भी नहीं होनी है। लेकिन चूंकि वो एक क्रिकेटर हैं, बड़े क्रिकेटर हैं, और बाकी सब इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं तो पोलार्ड साहब को भी बुलाया। सचिन तेंदुलकर वहां पे हैं, वहां पे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर। ये तो खैर मैंने कल ही बताया था, ये वहां पे ऐसे नाचेंगे जैसे शादी पे कजन नाचते हैं। लेकिन फिल वक्त वो 3 दिन का इवेंट है जो शुरू हो चुका हुआ है, और उसमें खास बात ये है कि वो सफारी मतलब कॉकटेल से शुरू होगा जो इवेंट, जो 3 रोजा है, और उसमें सफारी वॉक होगी। सबको बोला गया कि आपने सॉफ्ट शूज पहन के आने हैं क्योंकि आपको लंबी वॉक करनी पड़ेगी। ये इवेंट का मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। और इसके ऊपर 2500 मुख्तलिफ डिशेस पक रही हैं उस इवेंट के लिए, और 65 शेफ जो गैर मुल्की शेफ हैं उनको लाया गया है। ये मैं आपको सीधा सीधा चीज बता रहा हूँ। और रियाना जिनका मैंने आपको पहले जिक्र किया कि फीमेल म्यूजिशियन है, वो एक इवेंट का जाने का $1.5 मिलियन लेते हैं, 68 करोड़ इंडियन रुपीस बनते हैं लगभग। मगर अंबानी साहब के बेटे की शादी है, उधर कुछ ज्यादा ही मिलेगा उनको। तो इतना कुछ हो रहा है, तो भाई अगर पोलार्ड चला गया तो इतना कुछ मसला नहीं है, और ये उसकी कमिटमेंट थी, और इस पर कराची किंग्स कोई एक्शन नहीं लेने वाली क्योंकि ये कमिटमेंट पहले हो चुकी है दोनों के बीच जब एग्री। तो जनाब पीएसएल में एक नया ड्रामा जो है लग चुका है। कल कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच जो है रात को 7 बजे शुरू होना था, और मैच से 1 घंटा पहले ये खबर आती है भाई कि कराची किंग्स के 20 में से 13 खिलाड़ी बीमार हो चुके हैं, फूड पॉइजनिंग का शिकार हो चुके हैं, खिलाड़ियों के पेट खराब हो चुके हैं। भाई यकीन माने आपके 1 घंटा पहले अगर 13 खिलाड़ियों के पेट खराब हो जाते हैं भाई, किसी को ड्रिप लगी हुई है, कोई हॉस्पिटल में मौजूद है, और उसके बाद उस टीम के लिए अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस करना कितना मुश्किल होगा। कल कराची किंग्स ने मैच तो खेल लिया, मैच खेला, 13 खिलाड़ी जो बीमार थे उसके बावजूद कुछ पकड़ दकड़ करके जो है वो खिलाड़ियों को उन्होंने जो है वो अपनी प्लेइंग 11 बनाई। वो अलग बात है कि रात को मैच कराची हार गया, और हारना ही था जैसी कराची की हालत थी, ठीक है। लेकिन ये हुआ क्या, आप देखें कि इतनी बड़ी लीग है, और चले मान लेते हैं कि एक खिलाड़ी का पेट खराब होता है, 2 का होता है, 3 का होता है, लेकिन 13 खिलाड़ी, 20 में से एक टीम के 13 खिलाड़ी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं भाई। क्या तो दोस्तों पोलार्ड के भारत आने पर पाकिस्तानी बुरी तरीक़ा से भड़क उठे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से पोलार्ड ने पीएसएल को बीच में ही छोड़ा है, उससे साफ पता चलता है कि पोलार्ड पीएसएल से कहीं ज़्यादा आईपीएल को तरजीह देते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अंबानी जी की दावत को
मानते हुए भारत का आने का फैसला किया है, और जिससे पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है पाकिस्तान में जिस तरह से लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान की लीग में ऐसे खिलाड़ियों को बाहर कर देना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान की लीग में ऐसे खिलाड़ी आना ही नहीं चाहते, ज़बरदस्ती उनके पीछे पाकिस्तान पड़ जाता है उसके बाद ही आते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि PSL एक कंगाल लीग है। इस लीग में कोई भी नहीं खेलना चाहता, हर कोई पाकिस्तान की लीग से भागना चाहता है। उसके बावजूद भी भिखारी तारीफ़ें करते, भिखारियों की तारीफ़ करने के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि PSL सबसे ज़्यादा ख़राब लीग हो चुकी है। इससे आगे कई लीग पड़ी है, लेकिन पाकिस्तानी हमेशा से भारत के IPL से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार मुंह की खाते हैं। कोई भी PSL को तरजीह नहीं देता है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।